अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक ठाक और खुश रखे। तो आज मैं आपसे सिंघाड़े बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये सिंघाड़े हैं, ये मैंने 2 किलो लिए और अच्छी तरह धो लिए हैं। ये पानी में ही उगते हैं और पानी में इनकी सारी जो ये ग्रो करते हैं, पकने तक ये पानी में रहते हैं। तो इन पर काफ़ी ज़्यादा काला सा ऐसे कीचड़ नुमा मिट्टी लगी होती है। तो आपने इनको अच्छी तरह वॉश कर लेना है सबसे पहले। और एहतियात करनी है, अभी तो ये नए नए हैं तो कच्चे हैं, वरना इनके दोनों इस तरह कॉर्नर पे बड़ा तेज़ चुभने वाला जो होता है कांटा होता है। तो हम इनको बॉयल नहीं करेंगे, मैं आज आपको ये स्टीम करना बताऊँगी। तो ये मेरे पास स्टीमर है। मैंने इसमें ये आम वाली जाली रखी हुई है। ये हर जगह बड़ी आसानी मिल जाती है और कोई इतनी महंगी भी नहीं है। असल में तो स्टीमर की ये वाली जाली है अपनी। इसमें 2 जालियाँ फिक्स हो जाती हैं। अगर आपके पास ये स्टीमर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप कोई भी पतीला ले लें। कोशिश करें कि एलुमिनियम का ना लें, वो पानी उबलने से काला पड़ जाता है। अगर कोई रफ़ है आपका ख़राब तो वो ले भी सकते हैं। तो आप ये वाली जाली आसानी से मिल जाती है। और किसी भी पतीले में, ये स्टील के अगर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप उसमें रख के तो ये बॉयल कर सकते हैं। ये मेरे पास 2 किलो है तो इस पर ईजीली ये आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये पानी डाल लेते हैं। पानी की कोई मेजरमेंट नहीं है, बस आपने पानी ये करना है कि जाली को टच ना करे, उसके नीचे नीचे इसको बॉयल करना है। इस तरह आप जाली रख दें और ये देखें इसमें तकरीबन 1 इंच पानी नीचे है। तो आपने भी इसी तरह करना है। और ये सारे सिंघाड़े जो हैं मैं इसमें डाल दूँगी, ये आपके सामने। आप ये वाला चूल्हे पे रख के भी कर सकते हैं। ये देखें ऐसे डाल दिए ये। तो आपने इनको बॉयल आने तक जो है, जब बॉयल आ जाए तो उसके बाद आपने इनको 30 से 35 मिनट करना है। और अच्छा, प्रोफेशनल क्या करते हैं कि कलर तो इनका यही होता है, वो इसमें कलर डाल के इनको बॉयल करते हैं ताकि जब वो काट के और उनको सजा के अपने ठेले वगैरह पे रखते हैं तो ये गिरी वाइट और ये स्किन ब्लैक तो वो ज़रा नुमाया होता है, इस वजह से वो कलर डालते हैं। हम कलर नहीं डालेंगे। तो मैं ऐसे आप चूल्हे पे चढ़ाती हूँ। तो ये इनको ढक्कन लगा के रखते हैं। तो जब इनको बॉयल आएगा तो उसके बाद आपने इनका टाइम नोट करना है। तकरीबन 30 से 35 मिनट में ये अच्छे आपके बॉयल जो हो सिंघाड़े जो हैं वो स्टीम हो जाएंगे। तो ये देखें इसमें पानी बॉयल हो रहा है, स्टीम बनना शुरू हो गई है। अब इसके बाद आपने इनको 30 से 35 मिनट के लिए रखना है, या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से इस तरह कर सकते हैं कि ज़्यादा चूल्हा तेज़ होने की वजह से इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका पानी कम हुआ तो फिर आपका पतीला जलने का वो होता है। तो आपने चूल्हा अपने हिसाब के मुताबिक उसे रखिएगा। तो इनको 35 मिनट हुए हैं। तो ये देखें मैं अब इनका चूल्हा बंद करती हूँ और ये थोड़े ज़रा भाप जो है इनकी कम होती है तो मैं इनको निकालती हूँ। ये स्टीम तो इसमें अभी भी है, लेकिन मैं अब ये निकालती हूँ। ये देखें कुछ ये जो थोड़े ज़्यादा पक्के होते हैं वो खुद ही इस तरह काले हो जाते हैं। जी तो सिंघाड़े तैयार हैं आपके सामने। तो इस तरह बनाने में ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपको बर्तन काला नहीं पड़ता, एक बर्तन को धोना बहुत मुश्किल होता है, और दूसरा ये पानी में बॉयल होने से इनमें खुद ही बहुत पानी होता है, क्योंकि ये तैयार ही पानी में होते हैं। तो इनकी गिरी में भी पानी भर के ना पिलपिले से हो जाते हैं। तो अमूमन तो हम जब इनकी घर में कटिंग करते हैं तो हम कुछ इस तरह इसको ऐसे काट के और ऐसे इसकी गिरी निकाल लेते हैं। तो जो प्रोफेशनल तरीके से काटते हैं उन्होंने तो वो सजाए होते हैं ठेलों पे, तो उनके पास कुछ टूल भी कटर भी ऐसे होते हैं, तो वो इसकी कटिंग ऐसे करते हैं। और फिर लेने वालों को ये आसानी होती है कि आप इस तरह इसकी पूरी जो है वो गिरी निकाल सकते हैं। ये दिल नुमा इसके अंदर से गिरी निकलती है। तो दूसरा, इससे स्टीम करने से आपके हाथ भी नहीं काले होते। ये बड़े ही अच्छे स्टीम होते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। इनमें पानी भी बिल्कुल नहीं भरता। तो आपने ये ज़रूर बनाने हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।